जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन है वो नॉर्मल लेबर से रिलेटेड होंगे। तो जितने भी आज क्वेश्चन हैं वो सभी लेबर से रिलेटेड हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी लेवल ऑफ फंडल हाइट इज। गर्भावस्था के 24वें सप्ताह में फंडल ऊंचाई का स्तर होता है। आपको बताना है कि गर्भावस्था के 24वें सप्ताह पर फंडल ऊंचाई का स्तर कहाँ होता है। ऑप्शन ए, नाभि के स्तर पर। ऑप्शन बी, उपास्थि के बीच की दूरी के निचले 1/3 और ऊपरी 2/3 के जंक्शन पर। ऑप्शन सी, एंसिफॉर्म उपास्थि के स्तर पर। ऑप्शन डी, नाभि के बीच की दूरी के निचले 1/3 और ऊपरी 2/3 जंक्शन पर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और ये क्वेश्चन आपका MP NHM ANM 2023 का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फंडल हाइट गर्भावस्था के दौरान प्यूबिक बोन और गर्भाशय की शीर्ष के बीच की दूरी है। फंडल हाइट मापने से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को यह आकलन करने में मदद मिलती है कि भ्रूण सही तरीके से विकसित हो रहा है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, नाभि स्तर पर। तो 24 वीक्स पर फंडल हाइट कहाँ पर होती है? तो नाभि या अम्लाइकस के लेवल पर होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ ट्रू लेबर पेन। वास्तविक प्रसव पीड़ा की अवस्था कौन सी नहीं है? आपको नहीं फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक प्रसव पीड़ा की अवस्था कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ऑप्शन बी, सेकेंड स्टेज। ऑप्शन सी, फर्स्ट स्टेज। ऑप्शन डी, फोर्थ स्टेज। तो यहाँ कह रहा है कि ट्रू लेबर पेन की कौन सी अवस्था नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये भी आपका MP NHM ANM 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वास्तविक प्रसव पीड़ा नहीं होती है। यह तब शुरू होता है जब आप लेबर में या नियमित संकुचन का अनुभव करते हैं, जिसमें महिला के गर्भाशय की मांसपेशियां सख्त एवं शिथिल हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ शुड बी स्टार्टेड टू प्लॉट व्हेन। पार्टोग्राफ को प्लॉट करना कब शुरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रसव की प्रक्रिया शुरू होने पर। ऑप्शन बी, द वुमेन इज प्रेग्नेंट। ऑप्शन सी, द वुमेन इज इन एक्टिव लेबर। ऑप्शन डी, प्लेसेंटा हैज एक्सपेल्ड आउट। प्लेसेंटा बाहर निकल गया है। तो पार्टोग्राफ कब भरते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जो पार्टोग्राफ होता है ये एक प्रकार का ग्राफिकल रिकॉर्ड है जो प्रसव की प्रथम अवस्था की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। पार्टोग्राफ एक सिंगल पेज पर तैयार किया जाता है। पार्टोग्राफ को प्लॉट करना तब शुरू किया जाता है जब महिला सक्रिय या एक्टिव लेबर पेन में होती है। और ये फर्स्ट स्टेज में जब सर्विक्स का डायलेशन 4 सेंटीमीटर तक हो जाता है तब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें माँ की स्थिति, फीटस की स्थिति, लेबर और ये सब चीज़ों को फाइंड किया देखकर उसमें फिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, द वुमेन इज इन एक्टिव लेबर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार गर्भवती हुई महिला में सामान्यतः प्रसव की कुल अवधि होती है। पहली बार गर्भवती हुई महिला में सामान्यतः प्रसव की कुल अवधि होती है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ लेबर। ऑप्शन ए, 1 to 2 days। ऑप्शन बी, 5 to 6 hours।
ऑप्शन सी 14 to 16 आवर्स, ऑप्शन डी 8 to 10 आवर्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन अ वुमेन गेटिंग प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम इज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पहली बार गर्भवती महिलाओं में प्रसव की कुल अवधि 14 से 16 घंटे की होती है। प्रसव की 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण सबसे लंबा होता है, इसकी अवधि 1 से तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका झारखंड एनएम 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 14 से 16 घंटे। कितना? 14 से 16 घंटे। प्राइमरी ग्रेविडा की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टोग्राफ की प्लांटिंग कब शुरू होना चाहिए, मतलब पार्टोग्राफ कब भरना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए प्रसव की प्रथम अवस्था की सक्रिय अवस्था में, ऑप्शन बी प्रसव की प्रथम अवस्था की लेटेंट अवस्था में, ऑप्शन सी प्रसव की द्वितीय अवस्था में, ऑप्शन डी प्रसव की तृतीय अवस्था में। यह आपका उड़ीसा एनएम 2018 का क्वेश्चन है। पार्टोग्राफ गर्भावस्था के दौरान प्रसव की निगरानी के लिए WHO द्वारा विकसित एक पेपर आधारित उपकरण है। यह प्रसव की सक्रिय चरण के दौरान मां के भ्रूण की निगरानी करने के लिए किया जाता है। यह प्रसव की प्रथम अवस्था की सक्रिय अवस्था मतलब एक्टिव से ही प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रसव की प्रथम अवस्था की सक्रिय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन लेबर से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे भी घुमा फिरा के पूछा गया सारे क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको वहाँ पे कोई डाउट ना हो कि उसमें किसी दूसरी तरह से पूछ लिया जाए लेबर से क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और सभी का आंसर करना है। लास्ट में अपना टोटल स्कोर बताना है। आज मैं कुछ लोगों का नाम बताऊँगी कि जो लोग हमेशा अपना टोटल स्कोर बताते हैं और एक कमेंट भी करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। प्रसव के चौथे चरण की अवधि कितनी होती है। प्रसव के चौथे चरण की अवधि कितनी होती है, कितना टाइम होता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 आवर्स, ऑप्शन सी 90 मिनट्स, ऑप्शन डी 2 आवर्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फोर्थ स्टेज को ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी कहते हैं और इसमें माँ मतलब मदर और बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी तो दोनों का ऑब्जर्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1 आवर्स। कितने आवर्स का? 1 आवर्स का। स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक लेबर दर्द के क्या संकेत हैं। व्हाट आर द साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन। ऑप्शन ए एब्डोमिनल पेन एट 28 वीक्स, 28 सप्ताह में पेट में दर्द। ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन विथ सो दैट डज नॉट गेट बेटर विथ रेस्ट, सो के साथ पेट का दर्द जो आराम करने में ठीक नहीं हो। ऑप्शन सी एनी पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में कोई दर्द। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक लेबर पेन का क्या संकेत है, ट्रू लेबर पेन का क्या संकेत है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन विथ सो दैट डज नॉट गेट बेटर विथ रेस्ट, सो के साथ पेट का दर्द जो आराम करने से ठीक नहीं होता है उसे ट्रू लेबर पेन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गर्भाशयी ग्रीवा सर्विक्स के पूर्ण फैलाव से बच्चे के निष्कासन एक्सपल्सन ऑफ द फीटस तक का चरण क्या होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर का द्वितीय चरण तब शुरू होता है जब गर्भाशय, ग्रीवा या सर्विक्स पूरी तरह से फुल डायलेशन हो जाता है और बच्चे के जन्म के साथ ही सेकेंड स्टेज समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। और सेकेंड स्टेज के भी दो फेज होते हैं, एक होता है प्रोपल्सिव फेज, एक होता है एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में जो फीटस होता है पेल्विक फ्लोर तक खिसक आता है और एक्सपल्सिव फेज में फीटस वेजाइना के द्वारा बाहर आ जाता है और वैसे ही सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पार्टोग्राफ है। एक शर्तीय पार्टोग्राफ में कुल कितने घटक या अंकित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पार्टोग्राफ प्रसव के दौरान मुख्य डेटा मातृ एवं भ्रूण मतलब मदर एवं फीटस का एक समग्र ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जो कागज की एक शीट पर समय के अनुसार दर्ज किया जाता है। इसमें 9 कंपोनेंट होते हैं जो अंकित किए जाते हैं। कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टाइम, फीटल हार्ट रेट, स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन एंड कलर ऑफ लिक्विड, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ड्रग्स एंड फ्लूइड, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीटोसिन, यूरिन एनालिसिस और टेम्परेचर। ये 9 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम पार्टोग्राफ में फिल करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए 9 कौन कौन से हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है। उसमें 4 ऑप्शन दे करके 3 सेम दे देगा, एक चेंज दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन नहीं है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि क्या क्या उसमें हम फिल करते हैं। टाइम फिल करते हैं, फीटल हार्ट रेट भरते हैं और झिल्ली की अवस्था में उसका द्रव जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर देखते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, ड्रग एंड फ्लूइड देखते हैं कि कौन सी ड्रग हम दे रहे हैं, कौन सा फ्लूइड चल रहा है उसको हम फिल करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ऑक्सीटोसिन अगर दे रहे हैं तो कितनी दे रहे हैं, क्या डोज है, कैसे दे रहे हैं, किस टाइम दे रहे हैं, यूरिन एनालिसिस हम उसका यूरिन का आउटपुट देखते हैं, कलर देखते हैं और टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 9। कितने होते हैं? 9 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज नॉर्मल FHR फीटल हार्ट रेट? कितना होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो भ्रूण का औसतन हृदय दर या फीटल हार्ट रेट 120 to 160 बीट पर मिनट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, 120 to 160 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन अ पार्टोग्राफ? पार्टोग्राफ में मुख्यतः कितनी लाइनें होती हैं? ऑप्शन ए जर्नल एक्शन अलर्ट, ऑप्शन बी एक्शन अलर्ट लाइन, ऑप्शन सी अलर्ट लाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि जो पार्टोग्राफ फिल करते हैं उसमें कितनी लाइनें होती हैं। पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जो प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल डायलेशन में होने वाली बढ़ोतरी तथा फीटल हार्ट रेट के नीचे की ओर खिसकने, फीटल हेड का नीचे की ओर खिसकने की दर के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो पार्टोग्राफ में मुख्यतः कितनी लाइनें होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक्शन और अलर्ट लाइन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये सब क्वेश्चन हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, फ्री में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव हेतु प्रयुक्त उपकरणों को विसंक्रमण या डिसइंफेक्शन के लिए कितनी देर तक क्लोरीन के घोल में रखा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा एनएम 2018 का क्वेश्चन है। ये इतने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और एक आप अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन ए 5 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 मिनट्स, ऑप्शन सी 15 मिनट्स, ऑप्शन डी 1 आवर्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्रसव हेतु प्रयुक्त उपकरणों को डिसइंफेक्शन के लिए 10 मिनट तक क्लोरीन के घोल में रखा जाता है।
ऋणीकरण परजीवी, बैक्टीरिया और वायरस के मरने के लिए पीने के पानी में क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रीटर्म लेबर? प्रीटर्म लेबर किसे कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए बिफोर 24 वीक्स, 24 सप्ताह से पूर्व। ऑप्शन बी बिटवीन 28 टू 37 वीक्स, 28 से 37 सप्ताह के मध्य। ऑप्शन डी ऑप्शन सी आफ्टर 37 वीक्स एंड बिफोर 40 वीक्स। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीटर्म लेबर किसे कहते हैं, बताइए। प्रीटर्म लेबर तब होता है जब गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद और 37 सप्ताह से पहले बच्चे का जन्म होता है। समय से पहले प्रसव के लक्षण कुछ होते हैं, जैसे कि वेजाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, वेजाइनल ब्लड डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बैक पेन होता है, या फिर जो एज है वो 17 ईयर से कम हो या फिर 35 ईयर से अधिक हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ लक्षण हैं प्रीटर्म लेबर के। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। प्रीटर्म लेबर में गर्भवती महिला को कौन सी औषधि दी जाती है, या कौन सी जो ड्रग या मेडिसिन है दी जाती है। विच मेडिसिन इज गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमेन इन प्रीटर्म लेबर। ऑप्शन ए टैबलेट मेट्रोनिडाजोल। ऑप्शन बी इंजेक्शन ऑफ विटामिन के। ऑप्शन सी इंजेक्शन ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। ऑप्शन डी इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। प्रीटर्म लेबर में गर्भवती महिला को दी जाने वाली औषधि इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इस औषधि का उपयोग गर्भवती महिला में भ्रूण के फेफड़ों को मैच्योर करती है। अन्य दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो प्रीटर्म लेबर बेबी होता है उसके जो लंग्स होते हैं उसको मैच्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पार्टोग्राफ का उपयोग किस गतिविधि से संबंधित है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पार्टोग्राफ का उपयोग किस गतिविधि से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रसव के संबंध में। ऑप्शन बी शिशु की उचित तापमान देने के संबंध में। ऑप्शन सी नसबंदी सर्जरी। ऑप्शन डी हीमोफिलिया ट्रीटमेंट के संबंध में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान NHM एनएम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है इन रिलेशन टू लेबर, प्रसव के संबंध में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल डिलीवरी के कितने घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। बहुत बार को पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विद इन हाफ आवर्स। ऑप्शन बी विद इन 2 आवर्स। ऑप्शन सी विद इन 4 आवर्स। ऑप्शन डी विद इन 24। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। नॉर्मल डिलीवरी में शिशुओं को जन्म के आधे घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। बच्चे जीवन के पहले कुछ घंटों में सतर्क रहते हैं, इसलिए तुरंत स्तनपान कराने से इन्हें प्राकृतिक जागृति का लाभ मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टोग्राफ में रिकॉर्ड किए गए घटक क्या हैं। ऑप्शन ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी फीटल हार्ट रेट। ऑप्शन सी ऑल ऑफ यू। यहाँ पे ऑफ है, ऑफ द एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी मैंने बोला था कि जो पार्टोग्राफ फिल करते हैं उसमें 9 कंपोनेंट्स फिल करते हैं, तो उसी में पूछा गया। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी लिखते हैं, ब्लड प्रेशर भी देखते हैं, फीटल हार्ट रेट भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रसव पीड़ा के लक्षण क्या हैं।
वास्तविक प्रसव पीड़ा के लक्षण क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये झारखंड एनएचएम 2021 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से लेकर शिशु के बाहर निकलने तक की प्रसव की अवस्था क्या कहलाती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है उनको बार बार मैं नहीं पढ़ूंगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ये भी आपका झारखंड एनएचएम एएनएम 2021 का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरलीकृत पार्टोग्राफ में कितने घटक होते हैं? तो 9 होते हैं, अभी मैंने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अवधि माँ और बच्चे दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो टाइम है माँ और बच्चे दोनों के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बिफोर लेबर, ऑप्शन बी ड्यूरिंग लेबर एंड विथ इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन सी बच्चे के जन्म के 48 घंटे के बाद 42 दिन तक, ऑप्शन डी प्रसव के 42 दिन बाद से पूरा होने तक 1 वर्ष। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, आंसर कीजिएगा। प्रसव के दौरान और प्रसव के 48 घंटे का समय माँ और बच्चे दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्भवती महिला के पेट की जांच के दौरान यदि एक से अधिक भ्रूण के अंगों को स्पर्श हो और 2 अलग अलग हृदय की आवाजें सुनाई दें तो क्या स्थिति हो सकती है? ऑप्शन ए ट्रांसवर्स लाई, ऑप्शन बी ट्विंस प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी फीटल कंजेनाइटल एनॉमली, ऑप्शन डी रैप्चर यूट्रस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे। किसी गर्भवती महिला के पेट की जांच के दौरान यदि एक से अधिक भ्रूण के अंगों का स्पर्श हो और अलग अलग हृदय की आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है। यह एक दुर्लभ घटना है जो पारिवारिक इतिहास, प्रजनन उपचार तथा अन्य कारकों के कारण भी हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एटॉनिक पीपीएच के प्रबंधन का हिस्सा है? एटॉनिक पीपीएच के प्रबंधन का हिस्सा है। ऑप्शन ए कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए कॉल करें, ऑप्शन बी चौड़े बोर के साथ आईवी कैनुला और क्रॉस मिलान के लिए नमूना संग्रह, ऑप्शन सी आई यूनिट आरएल और गर्भाशय में 40 आईवी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज एक प्रकार पीपीएच का एक प्रकार है जो तब होता है जब जन्म के बाद गर्भाशय ठीक से सिकुड़ता नहीं है। इसे गर्भाशय एटोनिक यूट्राइन एटोनिक के नाम से जाना जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। गर्भाशय का अधिक फैलाव हो, संक्रमण हो, प्लेसेंटा की असामान्यता या मूत्राशय का फैलाव। एटॉनिक पीपीएच के निदान के लिए क्या करते हैं? तो कॉल फॉर हेल्प, आईवी कैनुला विथ वाइड बोर कैनुला एंड सैंपल कलेक्शन ऑफ क्रॉस मैचिंग, 40 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन इन 1 यूनिट आरएल एंड यूट्राइन मसाज। तो ये सब क्या है? नैदानिक निदान के लिए करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टोग्राफ की प्लांटिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए?
ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव का चौथा चरण निम्न तक रहता है, कब तक रहता है? जो आपका ऑब्जर्वेशनल स्टेज है वो कब तक रहता है? ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 आवर्स, ऑप्शन सी 90 मिनट, ऑप्शन डी 2 आवर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के बाद विटामिन डी के साथ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट की खुराक है। प्रसव के बाद विटामिन डी के साथ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट की खुराक है, क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रसव के बाद विटामिन D3 के साथ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट की खुराक 2 गोलियां प्रतिदिन 6 महीने तक के लिए दी जाती हैं। यह संयोजन से दवा का उपयोग कम रक्त कैल्शियम को रोकने या उसका इलाज करने के लिए किया जाता है जिन्हें आप आहार में पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिल पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 टैबलेट्स डे फॉर 6 मंथ। 6 महीने तक प्रतिदिन 2 गोलियां। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिला को आयरन फॉलिक एसिड या आयरन फॉलिक एसिड की दैनिक खुराक क्या है और इसे कितने समय तक दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 1 टैब IFA पर फॉर 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 2 टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड पर डे फॉर 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड पर डे फॉर 6 मंथ, ऑप्शन डी 2 टैबलेट्स आयरन फॉलिक एसिड पर डे 6 मंथ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामान्य हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को प्रतिदिन आयरन फॉलिक एसिड की एक टैबलेट 6 महीने के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 1 टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड पर डे फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सांकेतिक पंक्ति में एक पार्टोग्राफ शामिल है? वही आपसे पूछा है कि कितनी इसमें लाइन होती हैं। तो पार्टोग्राफ में एक्शन और अलर्ट लाइन का संकेत शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्शन और अलर्ट लाइन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आप देख लीजिए कि कैसे कितने रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव की प्रगति प्रोग्रेस ऑफ लेबर का ग्राफिकल या ग्राफ निरूपण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ऑप्शन ए पार्टोग्राफ, ऑप्शन बी KMC, ऑप्शन सी अबगार स्कोर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जो प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल डायलेशन में होने वाली फीटल हेड के नीचे की ओर खिसकने के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है पार्टोग्राफ। क्या कहते हैं? पार्टोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है प्रसव का प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहलाता है। ऑप्शन ए लेबर पेन से सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर खुलने तक, ऑप्शन बी झिल्ली के फटने से 10 सेंटीमीटर सर्विक्स के खुलने तक, ऑप्शन सी सर्विक्स के 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर खुलने तक, ऑप्शन डी सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर से फीटस के बाहर आने तक। आपको बताने कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रू लेबर पेन से सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर खुलने तक को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। और इसके 2 फेज होते हैं, एक एक्टिव फेज होता है, एक लेटेंट फेज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रसव के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा कहलाता है। ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी पस, ऑप्शन डी सर्वाइकल टीयर। क्वेश्चन कह रहा है प्रसव के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा या मिक्स्ड म्यूकस क्या कहलाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सो गर्भावस्था से रक्त रंजित या कभी कभी खूनी स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सो क्या बोलते हैं, उसे सो बोलते हैं। मिक्स्ड म्यूकस को क्या बोलते हैं? सो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। प्रसव की प्रगति का सबसे अच्छा आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन ए पार्टोग्राफ से, ऑप्शन बी स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन से, ऑप्शन सी फीटल मॉनिटरिंग से, ऑप्शन डी सर्वाइकल डायलेशन से। प्रसव की प्रगति का सबसे अच्छा आकलन कहाँ से किया जा सकता है? यह DSSB एनएम 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है पार्टोग्राफ से। किससे किया जा सकता है? पार्टोग्राफ से। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण फैलाव के बाद ग्रीवा नलिका का अधिकतम व्यास होता है। सर्विक्स डायलेशन की बात हो रही है। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सर्वाइकल कैनाल आफ्टर फुल डायलेशन इज। ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डायलेशन का मतलब है कि गर्भावस्था में ग्रीवा या सर्विक्स खुल जाती है। जैसे जैसे प्रसव करीब आता है गर्भावस्था में की जो ग्रीवा होती है वो पतली होती है और चौड़ी हो जाती है। तो कितना होता है व्यास? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। मैक्सिमम कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। अपरा का निकास प्रसूति के किस चरण में होता है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। प्रसूति के तीसरे चरण में प्लेसेंटा का निकास होता है। यह भ्रूण के निष्कासन के बाद शुरू होता है और अपरा और झिल्ली के निष्कासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसमें रक्त स्राव नियंत्रण भी शामिल होता है। तीसरा चरण आमतौर पर 5 मिनट से 1 घंटे तक का रहता है। स्तनपान ऑक्सीटोसिन जारी करके प्रसव के तीसरे चरण को छोटा करने में मदद कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड स्टेज। इसे प्लेसेंटल स्टेज भी कहते हैं, याद रखिएगा थर्ड स्टेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रसव प्रेरण की विधियां हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए मेथर्जिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेथर्जिन। प्रसव प्रेरण के लिए यांत्रिक विधियां गर्भाशय ग्रीवा को खींचकर गर्भाशय ग्रीवा को पकने और प्रसव की शुरुआत को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेथर्जिन। ये सर्विस के कॉन्ट्रैक्शन को धीरा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव का तीसरा चरण खत्म होता है कब? शिशु के जन्म के 2 घंटे बाद, ऑप्शन बी शिशु के जन्म के साथ, ऑप्शन डी डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन डी फुली सर्वाइकल डायलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। जैसे ही प्लेसेंटा झिल्ली मेम्ब्रेन से बाहर आ जाती है वैसे ही थर्ड स्टेज लेबर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विस्तारण के पश्चात ग्रीवा नाली का व्यास क्या होता है? तो 10 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। नॉर्मल डिलीवरी में कितने घंटों में स्तनपान शुरू करना चाहिए? तो आधे घंटे में। राइट आंसर ऑप्शन ए। और ये आपके किसी एक पेपर के क्वेश्चन नहीं है, ये आपका MPNM, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जन्म देने की प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए प्रसव, ऑप्शन बी पोस्टमार्टम, ऑप्शन सी लाइटनिंग, ऑप्शन डी लेबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका DSSB एनएम 2019 का पेपर है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सामान्य ग्रीवा का परिणाम कितना होता है। तो सामान्य डायलेशन कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा बच्चे के सिर को योनि में लाने के लिए खुलती है, जो कि अधिकांश समय पर जन्मे बच्चे के लिए लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैली होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वास्तविक प्रसव पीड़ा का चरण नहीं है। वास्तविक प्रसव पीड़ा का चरण नहीं, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है। ऑप्शन ए फीटल मूवमेंट, ऑप्शन बी चेंज ऑफ द यूट्रस, ऑप्शन सी ब्रेस्ट चेंज, ऑप्शन डी मॉर्निंग सिकनेस। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC एनएम 2022 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट आम भाषा में इसे बच्चे का पेट में लात मारना या किक करना कहते हैं। प्रेग्नेंट महिला को इनका एहसास पहली बार प्रेगनेंसी में 20 से 22 सप्ताह में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। गर्भ में हलचल को क्या कहते हैं, क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ में ग्रीवा का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। पार्टोग्राफ में ग्रीवा का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो पार्टोग्राफ में ग्रीवा का फैलाव एक्स प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक 4 घंटे में योनि का आकलन PV जांच करना चाहिए एवं ग्रीवा के फैलाव देखते रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की डिलीवरी प्रसव की किस चरण में होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड स्टेज में। और सेकंड स्टेज के 2 फेज होते हैं, प्रोपल्सिव फेज, एक्सपल्सिव फेज। तो एक्सपल्सिव फेज सेकंड स्टेज में, एक्सपल्सिव फेज में डिलीवरी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया गया है या किया जाता है। ऑप्शन ए माँ को पेरिनियल वॉश देना, ऑप्शन बी रक्तस्राव नाड़ी और रक्तचाप का आकलन करने के लिए, ऑप्शन सी माँ की त्वचा के रंग और बच्चे की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए, ऑप्शन डी प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव का दूसरा चरण तक फैला हुआ होता है। बच्चे के जन्म तक गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्तार, ऑप्शन बी वास्तविक प्रसव पीड़ा शुरू होने से लेकर गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण फैलाव, ऑप्शन सी बच्चे के जन्म से लेकर अपरा के निष्कासन तक, ऑप्शन डी भ्रूण के सिर के जुड़ाव से लेकर झिल्ली के कटने तक। यहाँ पूछा कि प्रसव का दूसरा चरण कहाँ तक फैला होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, बच्चे के जन्म तक गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण फैलाव। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव प्रेरित करने का संकेत है। ऑप्शन ए अविश्वसनीय EDD, ऑप्शन बी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ऑप्शन सी माल प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी प्रीवियस लार्ज बेबी।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जब किसी महिला को डिलीवरी के दौरान प्रीवियस लार्ज बेबी होता है तो वह संकेत प्रसव प्रेरित का संकेत माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रीवियस लार्ज बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक ग्रेविडा में प्रसव के पहले चरण की अवधि होती है। आपको बताना है कि जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में उनका टाइम क्या होता है। ऑप्शन ए 12 आवर्स, ऑप्शन बी 14 आवर्स, ऑप्शन सी 16 आवर्स, ऑप्शन डी 18 आवर्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो सामान्य प्रसव की कुल अवधि प्रथम गर्भावस्था या प्राइमरी ग्रेविडा में 12 से 14 घंटे तक और मल्टी ग्रेविडा में या मल्टीपारा में 8 से 10 घंटे का होता है। हालांकि कई महिलाओं में प्रसव की कुल अवधि इससे ज़्यादा या कम हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण प्रसार कितना होता है। तो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या होता है। द डिनोमिनेटर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। ऑप्शन ए मोमेंटम, ऑप्शन बी वर्टेक्स, ऑप्शन सी एक्रोमियम प्रोसेस, ऑप्शन डी सैक्रम। ब्रीच प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या होता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर सैक्रम पर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सैक्रम, राइट आंसर ऑप्शन डी सैक्रम। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा, क्योंकि इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन आप लोग अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का टोटल स्कोर कितना रहा। कुछ बच्चे हैं जो मतलब डेली अपना स्कोर बताते हैं और डेली कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, वो हैं रीमा सोनकर, कुमारी निधि, कीर्ति देवी, गुंजन कुमारी, दीपिका सिंह, प्रियंका चौधरी, रिंकी, प्रियंका सिंह, सोनू वर्मा, किरण कुमारी, निकिता सिंह, रश्मि राजपूत, शालिनी, ज्योति राजपूत, अर्चना सिंह, MR रॉक, प्रीति मिश्रा, गोल्डी सिंह। ये कुछ इतने नाम हैं जो मुझे सामने दिखे, मैं उन लोगों का नाम बता रही हूँ। ये ऐसे नाम हैं जो हमेशा क्लास लेने के बाद अपना स्कोर बताते हैं और अपना एक अच्छा सा कमेंट करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी एक अच्छा सा कमेंट करेंगे और अपना टोटल स्कोर भी बताएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।